मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न 6, 7, 8 और 9 हल करना सीखेंगे। प्रश्न 6 है, अंशु ने एक साइकिल 2999 में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2650 रुपये में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपए में साइकिल खरीदी। अच्छा, अंशु की साइकिल का मूल्य कितना है? 2999 रुपये और रुचि की साइकिल का मूल्य 2650 रुपये। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 2999, तो वो हम ऊपर लिखेंगे और नीचे छोटी संख्या लिखेंगे। तो अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 9 में से 0 गया, घटाया 9, 9 में से 5 घटाया 4, 9 में से 6 घटाया 3, 2 में से 2 घटाया तो 0। तो अंशु ने रुचि से 349 रुपये अधिक देकर साइकिल खरीदी। प्रश्न 7 देखिए, दो संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, तो हम दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, योगफल में से एक संख्या जो है वो घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए ये संख्याओं का योगफल 7678, एक संख्या 4613। अब इसमें से ये घटाएंगे संख्या, 8 में से 3 घटाया 5, 7 में से 1 घटाया 6, 6 में से 6 घटाया 0, 7 में से 4 घटाया तो 3 शेष बचा। तो दूसरी संख्या क्या हुई? 3065। प्रश्न 8, मोहन के पास 10,000 रुपये हैं। उसने 4,500 रुपये के गेहूँ खरीदे तथा 1600 के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। अब देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में जो उसने रुपए खर्च किए हैं उनको हम जोड़ लेंगे। तो 4,500 रुपये के गेहूँ, 1600 के चावल, इन दोनों को जोड़ेंगे। 0 और 0 0, 0 और 0 0, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 हासिल की जोड़ा 5, 5 और 1 6। तो 6100 के गेहूँ व चावल खरीदे गए। अब कुल रकम कितनी है? 10,000 रुपये। अब उसमें 6100 घटा देंगे जो चावल और गेहूँ का मूल्य है। तो 0 में से 0 घटाया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 नहीं घटा सकते इसलिए 1 उधार लिया आगे से, तो 10 हो गए। 10 में से 1 घटाया तो 9 शेष बचे। अब 9 में से 6 घटाया 3। अब यहाँ पर कोई भी संख्या शेष नहीं बची क्योंकि 1 इसने ले ली थी। तो 0 में से 0 घटाए तो 0। तो मोहन के पास गेहूं और चावल खरीदने के बाद 3,900 रुपये शेष बचे। अब आप प्रश्न 9 देखिए, पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो के दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई गई। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले चरण और दूसरे चरण की जो दवा पिलाई गई है उन दोनों को जोड़ेंगे। तो अब देखिए 2,780 पहले चरण, 2,925 दूसरे चरण की दवा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे। 0 और 5 5, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 का 7 हासिल लगी 1, 2 2 4 और 1 5। तो 5,705 पहले व दूसरे चरण में बच्चों को पिलाई गई दवा हुई। अब कुल तीनों चरणों में दवा कितनी पिलाई गई? 8,976। तो उसमें से हम 5,705 को घटा देंगे। अब देखिए 6 में से 5 घटाया 1 शेष बचा, 7 में से 0 घटाया 7, 9 में से 7 घटाया 2, 8 में से 5 घटाया तो 3। तो तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई गई? 3,271 बच्चों को दवा पिलाई गई। धन्यवाद।